नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख पा रहे हैं पीएम न्यूज़ और आपको विशेष जो वाक्य है उससे वाकिफ करवाएंगे। आज हम हमारे साथ में जो बैठे हैं कुलदीप जी हैं, और कुलदीप जी के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये आप ऊपर जो बैनर देख रहे हैं अमृत धारा भक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट ये संचालित कर रहे हैं, उसके फाउंडर है हमारे साथ में कुलदीप जी। तो आज जो हमारा जो चर्चा का विषय है कोविड-19 है, जो कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी जो आज पूरे विश्व को परेशान कर रखा है, भारत के अंदर जिसने पैर पसार लिए है। बहुत सारी कोरोना की वजह से लोगों को तकलीफ़ों का सामना पूरे देश को करना पड़ रहा है। तो आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कुलदीप जी, इनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार कुलदीप जी। और हम जो आपको अमृत धारा भक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसके सीधा सा आपको बता दें कि भक्ति से जुड़ा हुआ एक संस्था है जो लोगों की नित्य सेवा कर रहा है, रोटी खिला करके, भोजन खिला करके, और हर तरह से मदद जो है लोगों की कर रहे हैं। दुख तकलीफों में लोग जो है ना रहे, इसलिए। तो कुलदीप जी, आज हम बात करेंगे कोरोना के ऊपर। तो आपका क्या मानना है, क्या बीमारी है ये कोरोना जो है, इतनी वैश्विक महामारी जो पूरे विश्व को परेशान कर रही है? दरअसल जो महामारी किसी भी प्रकार की हो, उस महामारी में इंसान को मतलब थोड़ा सा डर अंदर से महसूस होने लगता है। भाई मतलब यार तू मतलब इसको कोरोना जैसे है, भाई ये डर है, अगर तेरे को हो गया तो तू जैसे मर जाएगा या तेरे को कुछ होगा। लेकिन किसी भी चीज़ के अंदर ज़रूरी नहीं होता भाई मतलब आदमी को इतना ही ज़्यादा वो करना पड़े कि भाई मतलब हाँ मेरे को ये हो जाएगा। सरकार जो इसके लिए कोशिश कर रही है वो बहुत ज़्यादा और बिल्कुल सही है। सरकार का एक तो सभी को सहयोग करना चाहिए, ये नहीं कि हम एक दूसरे के लिए लड़ते रहें, ये भाई उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, सरकार हमको ये नहीं दे रही, सरकार हमको ये नहीं दे रही। किसी भी चीज़ के लिए मतलब आदमी के अंदर में थोड़ी सहनशीलता होनी ज़्यादा ज़रूरी है। भाई हाँ ये चीज़ तेरे को मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब लोगों को एक डर निकालना पड़ेगा अंदर से, भाई इस बीमारी के कारण भाई तेरे को ये नुकसान हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है भाई मतलब हम इस चीज़ को इतना महत्व ना दें भाई ये हमको कुछ कर देगा, क्योंकि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए अंदर से आदमी को डर निकालना पड़ेगा। जब तक इंसान के अंदर डर होगा तब तक वो लड़ाई नहीं जीत सकता। आप कह सकते हैं कि बीमारी कम व्यक्ति को परेशान कर रही है, जो मनोबल है, जो लोगों का कमजोर हो चुका है महामारी को देखते हुए, जिनका संतुलन खराब हो चुका है, लोगों का भय से भयभीत होके ज्यादा लोग जो है मर रहे हैं या परिताड़ित है, ये कहना है। दूसरा जो माहौल है, इस माहौल में सरकार अपना काम कर रही है, आम जनता से भी सहयोग की अभिलाषा की जाती है। दूसरा जो है हम एक दूसरे पे ब्लेम करते ज्यादा हैं, या फिर जो है सहयोग कम करते, ब्लेम ज्यादा करते हैं। तो इसमें जो पॉजिटिविटी है, लोगों के एनर्जी लेवल है, वो क्या मदद कर सकता है काम करने में? देखो इसके अंदर सबसे पहले तो इंसान को अपना डर निकालना होगा। डर निकालने के लिए मतलब आदमी को थोड़ा बहुत देखो आस्था का भी सहारा लेना चाहिए, क्योंकि इंसान परमेश्वर से ऊपर नहीं है। मतलब हम जब भी कोई डॉक्टर है वो इलाज करता है तो इलाज से पहले यही करता है कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। अगर सब कुछ डॉक्टर के हाथ में होता तो ये कभी नहीं कहता वो। वही चीज़ आज है, लेकिन डॉक्टर है वो अपना काम कर रहे हैं, टीका है वो अपना काम कर रहा है। टीका सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए, जो हर एक इंसान को चाहिए, लगवाना भी चाहिए और ज़रूरत भी है। क्योंकि जिस महामारी के डर ने, जिस महामारी ने अंदर की पावर को खत्म कर दिया, उसको मतलब वो ताकत देगा। कुलदीप जी, एक बात और कही जाती है हमारे भारतवर्ष के अंदर कि इंसान की जो मर्ज है, इंसान के शरीर की, वो मर्ज जो है इंसान का शरीर ही ठीक करता है, ये तो कहा जाता है। और हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो योगाचारी हैं, उन्होंने भी दवाइयों का कम सहारा लिया और शरीर की क्रियाओं के माध्यम से ज्यादा जो है वो ठीक हुए। इस बारे में भी देखो, इसके लिए सबसे पहले तो मतलब सूर्य नमस्कार हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सुबह मतलब आदमी को अपने घर में रहकर सारे परिवार को कम से कम आधा घंटा अपने कुल देवता का ध्यान लगा के, मतलब जैसे योग करते हैं, ध्यान करते हैं, आराम से बैठ के ध्यान लगा के अंदर से एनर्जी को पैदा करिए आप।
वो एनर्जी पैदा होगी तो उससे एक तो वायरस को खत्म करने में ताकत मिलेगी और एक अंदर आदमी के अंदर से मतलब एक संतुलन बढ़ेगा भी, जैसे हमारे अंदर कोई ताकत आ गई। और वो एनर्जी बढ़ना शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए सुबह मतलब आदमी को 15 या 20 मिनट आधा घंटा अपने ध्यान को हर जगह से हटा के, भाई इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ तू है और तेरे अंदर है, तो उस अंदर की जागृति को पैदा करना। कम से कम भी 10, 15, 20 मिनट अंदर से एक ऊर्जा पैदा होगी, जो ऊर्जा इंसान को मतलब उस महामारी से लड़ने की ताकत देगी, आत्मबल बढ़ाएगी। हाँ, आत्मबल बढ़ाएगी और उसके डर को कम करेगी। मतलब उसका ध्यान थोड़ा उस तरफ जाएगा, भाई हाँ मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं इस चीज से लड़ सकता हूँ, वो मेरे साथ है। बिल्कुल। आस्था व्यक्ति की जो है आदमी के अंदर, मानव के अंदर जो है आत्मबल बढ़ाने का काम करता है। और जो योगिक क्रियाएं हमारे जो ऋषि मुनियों ने बताई, योगिक क्रियाएं जैसे सूर्य नमस्कार है, योगा है, इस तरह से जो शरीर के अंदर जो क्रियाएं पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है, इससे वायरस से लड़ने की ताकत हमारे अंदर आ जाती है। हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि हमारा शरीर जो है इतना मजबूत है कि हम इस लड़ाई को कुछ नहीं समझते। दूसरी बात, जो भय पैदा हो चुका है उस भय से भी निजात व्यक्ति को मिलती है आत्मबल बढ़ने से, क्योंकि बीमारी से कम और जो भय है उससे ज़्यादा लोग परेशान हैं। यही हमारे साथ में बैठे हुए महात्मा कुलदीप जी हैं, जो चैरिटेबल अमृतधारा चैरिटेबल ट्रस्ट से है, रन कर रहे हैं, लोगों को मनोबल बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, लोगों को जो है इस लड़ाई से, इस महामारी से लड़ने के गुर भी बता रहे हैं। और भी क्या कहना चाहेंगे, जो हवन यज्ञ किए जा रहे हैं हमारी संस्कृति में, लोगों का मानना है वर्षों से, पौराणिक काल से ही, कि हवन यज्ञ करने से ऑक्सीजन जो व्यक्ति का जीवन धारा बढ़ाने के लिए जरूरी है, ऑक्सीजन बढ़ती है। देखो, वातावरण जितना मतलब नेचर हम जिसको कहते हैं, प्रकृति ही मान लो आप, जो जिसमें ऑक्सीजन मान लो या कुछ भी, प्रकृति जितना ही शांत होगी या शुद्ध होगी उतना ही मतलब इंसान के अंदर मनोबल बढ़ेगा। हवन यज्ञ जो हमारे पुराने ऋषि मुनि करते आए हैं, तपस्या करते आए हैं, वे मतलब इंसान के अंदर एक ताकत को देने के लिए थे। भाई हम ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर एक एनर्जी पैदा होगी, वातावरण शुद्ध होकर हम उस शुद्धिकरण की ओर चले जाएंगे जिससे हम पीछे हटे हुए हैं। तो मतलब इससे मतलब आदमी के अंदर एक अलग सी एनर्जी पैदा होती है। जैसे मैं भी ये कह रहा हूँ कि घर के मुख्य द्वार के ऊपर इंसान को हमेशा दीपक लगाना चाहिए। वो दीपक कहते हैं अंधेरे को उजाला मिटाता है, तो ये अंधेरा है महामारी का। अगर आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाए तो उससे एनर्जी पैदा होगी घर के अंदर, और वो एनर्जी महामारी के डर को खत्म करेगी। मतलब मेन मोटिव यही है कि आदमी को इससे ध्यान हटाकर सरकार का सहयोग करे और इससे ध्यान हटाकर मतलब नई ऊर्जा की ओर अपने आप को संचार करें। भाई ठीक है, मेरे को बुखार चढ़ गया, ये नॉर्मली है, मैं टेस्ट करवाऊंगा। अगर मेरे को कोई दिक्कत है तो मैं सरकार का सहयोग करूंगा, ना कि उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करूंगा, अवनीय करूंगा, या मतलब देश के जितने भी साधु संघ उनके सहयोग से मतलब इसमें वातावरण में शुद्धिकरण करेंगे। गाँव में जो भी सरकार की गाइडलाइन है वो जरूरी है, क्योंकि अकेला आदमी जितनी इम्यूनिटी पैदा कर सकता है, भीड़ उतना नहीं कर सकती। अगर मैं अकेला हूँ, आप अकेले हैं, आप अपने अंदर से जो एनर्जी पैदा करेंगे वो एनर्जी भीड़ नहीं पैदा कर सकती, क्योंकि उसमें इंसान का मनोबल डाउन हो जाता है, ये कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप अकेले ध्यान लगा रहे हैं तो उसमें आप परमात्मा के करीब और आपके अंदर एक एनर्जी पैदा होगा। आत्म कल्याण और आत्मसात करने के लिए व्यक्ति को खुद ही प्रयास करने पड़ते हैं, और जो लोग बाग है वो इस ओर ध्यान देंगे तो इस बीमारी से बिल्कुल काफी। दूसरी बात, आज हमने भी जैसे एक भय का माहौल बना हुआ है कि जो टेस्ट करते हैं ना, वो नाक के अंदर कुछ देते हैं, गले में कुछ देते हैं, बहुत तगड़ा भय लोगों के अंदर था। तो आज हमने आपको वीडियो भी दिखाई थी, मैंने खुद जो है वो टेस्ट करवा के देखा है कुलदीप जी। तो उस टेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आराम से आपका एक जो है नाक के अंदर कुछ स्लेव लिया जाता है, कुछ आपके गले से लिया जाता है, और वो केमिकल होता है उसमें जो है आपका डिटेल लिख के ले लेते हैं, और वो टेस्ट करने के बाद में आपके पास में जल्दी रिपोर्ट आ जाती है 1 या 2 दिन के अंदर। दूसरा, जो टीकाकरण का भय भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा पैदा कर दिया गया है मीडिया के द्वारा। सोशल मीडिया में लोगों ने तरह तरह के तर्क दे करके कि भाई ये टीकाकरण जो है लोगों की जान ले रहा है, बहुत सारी बातें ऐसी आई। तो इन तरह चीजों के लिए भी क्या होना चाहिए? देखो, सरकार है,
कोई भी सरकार होगी वो ये नहीं चाहती कि वे तेरी आंखों के सामने तेरी जनता काल का ग्रास करे। आज सरकार का कितने रुपए का नुकसान हो रहा है वो देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के काम आता। भाई किसी भी राजा कोई भी हो देश का, वो ये तो नहीं चाहेगा भाई तेरी जनता का नुकसान हो, लेकिन जो महामारी नुकसान करे उसके लिए सरकार ने जो प्रयास करे उसमें जनता को सहयोग देना चाहिए। टीका जो है वो शरीर के अंदर इम्यूनिटी ताकत पैदा करता है, जो ताकत मतलब आदमी के डर या महामारी ने उस खत्म कर रखी। उसका आदमी कह रहे हैं भाई इंसान इससे मर रहे, इंसान इससे मर नहीं रहे क्योंकि कारण के है मतलब इंसान का डर नहीं निकल रहा है। भाई टीका लगवाने के बाद भी उसके अंदर ये डर है यार कभी तो दोबारा हो जाए तू मारे ऐसा, लेकिन टीका लगाने के बाद आदमी को अंदर से एनर्जी पैदा करेगा, तो मतलब टीका एक उसके लिए सेफ स्थान है। सबसे पहला जो काम होना चाहिए व्यक्ति का वो जो भय है वो निकालना है, वो निकालना है। और भय जब तक नहीं निकलेगा कोई भी दवाई का काम नहीं करेगा। भय निकालना और सरकार का सहयोग करना, ना कि सरकार के आरोप प्रत्यारोप करने भाई ये हमको ये नहीं दे रहे। देखो किसी भी चीज में टीका सरकार ने लगाया तैयार किया, वैक्सीन जब लोगों ने एक बात कह दी इसमें तो गाय की चर्बी है, इसमें तो सूअर की चर्बी है या ऐसा कुछ है। देखो कोई भी चीज सरकार बनाती है वो इंसान के लिए बनाती है, उसको बचाने के लिए बनाती है। हमें इस चीज की सोचने की जरूरत नहीं कि उसमें क्या मिला हुआ है, हमें ये चीज सोचना है कि हम कैसे सेफ रह सकते हैं। जो सरकार ने हमारे लिए प्रयास किए हैं उन प्रयासों को मतलब हम कैसे कामयाब कर सकते हैं, ना कि हम इस चीज के ऊपर करें भाई ये हमको मार देगा ये हमको मार देगा। आप ये बात बताओ आज तक जितने भी टीके लगते आए हैं कभी वो हमने पता लगा उन टीकों के अंदर ऐसा क्या है भाई ये हमको मार देगा, क्योंकि उनमें आदमी इसलिए नहीं मर रहे क्योंकि आदमी को विश्वास है भाई तेरा ये बुखार का टीका लग रहा है, तेरे ये जुकाम का टीका लग रहा है, तेरे तो कैंसर का टीका लग रहा है। लेकिन इसके अंदर डर शुरू में पैदा कर दिया अगर वही ठीक है टीका लग गया तो तू मरेगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। खुद मेरे पिताजी का वैक्सीन लगी और मेरे पिताजी को दिक्कत हुई तो मतलब डॉक्टरों ने भी यही कहा अगर इनको वैक्सीन लगी है तो मतलब ये बचे हैं, नहीं तो इनका बचने की कोई वो थी। तो कुलदीप जी जो हम एक तरफ तो जो है सरकार से बहुत सारी मांग की अभिलाषा रखते हैं कि सरकार हमारे से साथ ये करे, हमारे लिए प्रशासन ये करे। दूसरा अब जो लॉकडाउन लगा हुआ है इसके अंदर हम किसी प्रकार का सहयोग जो है शासन प्रशासन सरकार को नहीं करते हैं। लोग जबरदस्ती घरों से बाहर निकलते हैं, चलो मेरे को भी किसी बहाने से निकलना पड़े तो मैं निकलता हूँ। अगर यहाँ की जो एक और बात समझ में आती है कि डंडे के बल पे तो अगर आप कानून की पालना करवा सकते हो तो हो सकता है, नहीं तो भारतीय नागरिक की एक पहचान बन चुकी है कि वो जो है इन चीजों को मानता नहीं है। आज हजारों की तादाद में पुलिस चौराहे पे खड़ी है क्योंकि उनको लोगों को जबरदस्ती अंदर रखना पड़ रहा है कि भय पैदा करके रखना पड़ रहा है। लेकिन आम नागरिक इस बात को क्यों नहीं समझता कि भाई हमारी जिम्मेवारी बनती है, नैतिक जिम्मेवारी भी है, सामाजिक जिम्मेवारी भी है। भी सरकार चाहती है कि आप घरों में रहे, ये जो चक्रव्यूह है जो चेन है कोरोना महामारी की ये टूटे, लेकिन लोग फिर भी इसको तोड़ने की मंशा नहीं रखते हैं, लोग बाहर निकलते हैं। हमारे देश में एक सबसे बड़ी पॉलिसी है एक दूसरे को नीचा दिखाने की। अगर मैं आपको ये कहूंगा भाई ये काम तू कर और इससे तेरे फायदा होगा तो आप वो काम करके देखेंगे यार देख तो इसको शायद फायदा होगा ना। पहला मतलब आजमाने की करता आदमी। हम जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, कोई भी सरकार नुकसान करके कुछ नहीं, सरकार कभी भी लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती क्योंकि पता देश सरकार को भी है अगर देश बर्बाद होने लग रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन लगाना सरकार की मजबूरी है, वो आम इंसान को जरूरत को हिसाब से समझना चाहिए भी अगर तू इसको 7 दिन के अंदर तेरे को पीछा छुटवाना है या तेरे को 3 महीने इसको रखना है, सरकार की मजबूरी, क्योंकि सरकार तो दोनों तरफ से मरती है। अगर लॉकडाउन ना लगाया तो उसको लोग ये कहेंगे अब इसने तो जनता मरवा दी, और अगर लॉकडाउन लगा दिया तो ये कहेंगे जनता भूख से मरवा दी। तो सरकार की तो अपनी मजबूरी है, इसके लिए जनता को जागरूक होना होगा, एकजुट होना होगा। ये अकेली लड़ाई कोई भारत के प्रधानमंत्री की या भारत सरकार की नहीं है। देश के हर इंसान को जब तक जागरूकता नहीं मिलेगी या जागरूक नहीं होगा कि मुझे इस लड़ाई से लड़ना है और सरकार के नियमों का पालन करना है क्योंकि सरकार मेरे लिए कर रही है, तब तक ये देश इस महामारी से नहीं निकल पाएगा। ये जैसे शुरू से ही बताया गया था जब महामारी आई थी कोरोना, तो ये वैश्विक महामारी थी।
और पूरे विश्व को इसने अपने जाल में फंसाया था। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो निकल चुके हैं इस महामारी से। कारण साफ है कि वहाँ की जो जनता है वो जागरूक है और वो नियमों को मानती है, लोगों को सहयोग करती है, सरकार को, प्रशासन को सहयोग करती है। लेकिन हमारे लोग मजबूरी के अंदर जो है, पता नहीं क्या कारण है, क्यों लोग जो है इस बात को समझ नहीं पाते कि ये जो रोकथाम लगाई गई है, ये लॉकडाउन लगाया गया है, वो आम जनता की सुरक्षा के लिए कि जल्द से जल्द इससे हमारा देश बाहर निकल जाए। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। हमारे साथ में जुड़े हुए थे आज जो हमारे विशेष मेहमान हैं, हम कुलदीप जी, जो हमारा जो ट्रस्ट है अमृत धारा भक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट से जो फाउंडर हैं और बड़ी अच्छा जो संस्था जो है कार्य कर रही है, लोगों को इस कोरोना महामारी के समय में भी भोजन उपलब्ध करवाने का काम कर रही है और भी बहुत सारे जो है सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो काम कर रहे हैं आज कोरोना महामारी में, लोगों को पॉजिटिविटी, जो सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने का काम कर रहे हैं, लोगों का कोरोना महामारी का भय निकालने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमृत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी, आपने जो है हमारे को समय दिया। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।